जी दोस्तों, कानून की हुक्मरानी के लिहाज से दुनिया के बदतरीन ममालिक में से पाकिस्तान का नाम भी आता है। दुनिया के वो ममालिक जिनके अंदर कानून की हुक्मरानी बहुत बुरी है, उनमें से पाकिस्तान का नंबर 139 में से 130 नंबर है। और इन ममालिक में कानून की हुक्मरानी नहीं है और कानून का निज़ाम बहुत बुरा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि बदतरीन रूल ऑफ लॉ के अंदर पाकिस्तान का नामा नंबर आता है। और हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप ताकतवर हैं और आपके पास पैसा है तो आप पाकिस्तान के अंदर चाहे कुछ भी कर लें, आपके ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। पेशावर के अंदर एक सियासतदान ने ट्रैफिक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे देकर मार डाला, मगर उसको कोई सजा ना मिली। और एक साबिक वजीर के बेटे ने 2 शहरियों को गाड़ी के नीचे देकर मार डाला और उसको भी कोई सजा ना मिली। और तो और अगर रेमंड डेविस की बात करें तो ब्रॉड लाइट लाहौर के अंदर वो खुलेआम पाकिस्तान के खुफिया अदारों के लोगों को गोलियां मार के कत्ल कर देता है, मगर उसको भी कुछ नहीं कहा जाता। और फिर अगर उसका दिल करता है मैकडॉनल्ड खाने को तो उसके लिए मैकडॉनल्ड भी लाया जाता है और फिर उसको बाइज्जत मुल्क से बाहर अमेरिका में बेच दिया जाता है। और अगर आप शाहरुख जतोई के केस के अंदर देखें तो वो भी बाइज्जत बरी हो गया। और तो और पाकिस्तान के साबिक वजीर आला, जो कि एक इंसाफ वाली पार्टी के वजीर आला भी रह चुके हैं, उन्होंने भी किसी का खून बहाया है, कत्ल किया हुआ है, मगर वो भी आज़ादी के साथ हुक्मरानी भी करते हैं और पाकिस्तान के साथ मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या बात है पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ की। मगर कल जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर तो पाकिस्तान को दुनिया का बदतरीन रूल ऑफ लॉ का कंट्री करार दे देना चाहिए। कानून की हुक्मरानी के एतबार से हुआ ये है कि राव अनवार, जो कि 444 लोगों को इनकाउंटर करके कत्ल कर चुके हैं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है और पाकिस्तान की नज़र इस वक्त फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के ऊपर लगी हुई है। पूरे का पूरा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को कवर कर रहा है और वो है फवाद चौधरी। तमाम तर एंकर्स हर रात और सारा दिन यही बात करते हैं कि फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा, क्या ये जायज़ है कि नहीं, उसको पकड़ना नहीं चाहिए था, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर राव अनवार के बारे में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि सोशल मीडिया भी बिल्कुल खामोश है। ये एक ऐसा हमारे कानून की हुक्मरानी के ऊपर डाका डाला गया है, हमारे मुल्क के निज़ाम और इंसाफ के ऊपर डाका डाला गया है, जो कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे इसकी बात नहीं कर रहा। राव अनवार, जिसने 444 लोगों का कत्ल किया, वो दन दनाता अब पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों में घूमेगा फिरेगा और मज़े की ज़िंदगी गुजारेगा। और राव अनवार वही हैं जिन्होंने नकीबुल्लाह मकसूद को कत्ल किया और फिर उसके बाद PTM बन गई। नकीबुल्लाह मकसूद के कत्ल के बाद एक तहरीक चली जिसके अंदर इमरान खान साहब भी शामिल हुए, उनके जलसों के अंदर बैठे भी, और वो तहरीक अब बढ़ते बढ़ते बढ़ रही है। दोस्तों, मज़े की बात आपको ये बताऊं कि राव अनवार को जब पकड़ा गया, क्योंकि वो मलीर के SSP थे, तो फिर भी उनको जेल के अंदर हथकड़ियाँ पहनाकर नहीं रखा गया, बल्कि उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया। और जब भी उन्हें अदालत के अंदर लाया जाता और उनको जेल के अंदर लाया जाता, बगैर हथकड़ियों के वो पुलिस वालों के साथ चलते थे। और एक तरफ तो ये शख्स है जिसने 444 लोगों का कत्ल किया हुआ था और वो बगैर हथकड़ी के अदालत में जाता था और बाहर आता था दोस्तों। और दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ पहनाकर अदालतों के अंदर ख्वार किया जाता था, थानों के अंदर पीटा जाता था। और हमारे मुल्क के उस्ताज़ा जो कि हमारी नस्लों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी हथकड़ियाँ पहनाकर अदालतों के अंदर पेश किया जाता था और उनको ज़लीलो रुस्वा किया जाता था। और सियासतदानों का हाल जो किया जाता है वो तो आप सबके सामने है। मगर राव अनवार को एक बादशाह की तरह अदालत में लाया जाता और बादशाह की तरह उसको एक सब जेल के अंदर रखा जाता। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर राव अनवार इनकाउंटर के स्पेशलिस्ट थे और हमारे मुल्क के हुक्मरान और वडेरे और बड़े बड़े लोग जब अपने किसी दुश्मन को कत्ल करवाना चाहते थे तो वो राव अनवार को कहते थे और वो उनका इनकाउंटर कर दिया करता था। अपनी सियासी रंजिश और या अपनी पर्सनल रंजिश की वजह से वो किसी को भी हटवा देते थे। और फिर जब राव अनवार किसी को कत्ल करते थे
तो खबरों के अंदर सिर्फ एक टिकर चलता था कि पुलिस वालों ने इनकाउंटर करके 3 लोगों को जो कि बदमाश, गुंडे और दहशतगर्द थे कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ एक तरफ का वाकया बयान किया जाता था और दूसरी तरफ से कुछ भी बयान नहीं किया जाता था कि जो लोग कत्ल हुए हैं क्या उनके पास कोई बंदूकें थीं, कोई तलवारें थीं या कोई असलाहा था। इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, ना ही उनके नाम बताए जाते थे और वो कहाँ से हैं ये भी नहीं था बताया जाता। बस ये बताया जाता था कि पुलिस ने 3 लोगों को पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल कर दिया। और अगर मैं आपको राव अनवर के कारनामों की बात बताऊं, 2011 से लेकर 2018 तक राव अनवर ने 744 पुलिस इनकाउंटर किए और उसके अंदर 444 लोगों को कत्ल कर दिया। और तो और आपको पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी की दास्तान सुनाऊं। पाकिस्तान के अंदर एहसानुल्लाह एहसान जो कि तहरीके तालिबान का एक मेन मरकजी लीडर था, वो पकड़ा जाता है, जिसने ये इतराफ़ भी किया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के 134 बच्चों को इसी के लोगों ने कत्ल किया और यही शख्स उसके पीछे था। मलाला यूसुफजई को गोलियां लगीं तो एहसानुल्लाह एहसान ने ही इसका इतराफ़ किया और इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल किया। और इसकी दास्तान सुनिए कि ये शख्स पकड़ा जाता है और फिर इसको बड़े ही अच्छे तरीके के साथ रखा भी जाता है। सलीम साफ़ी इसका इंटरव्यू करता है और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि एहसानुल्लाह एहसान जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मरकज़ी लीडर है, वो तुर्की चला गया। और उसका बयान ये आता है कि पाकिस्तान ने मुआहदे को तोड़ा, इसीलिए वो तुर्की आ गया है। और उसको किसने तुर्की में भेजा, क्यों भेजा, कैसे भेजा, ये हम लोग नहीं जानते। अब आइए दोस्तों अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर एक वाकया पेश आता है कि एक रेसिस्ट पुलिस वाला अपनी टांग रख के एक स्याह फाम इंसान को कत्ल कर देता है और उसके बाद BLM यानी कि ब्लैक लाइव मैटर्स की तहरीक चलती है और फिर हज़ारों लोग अमेरिका के अंदर अपने हकूक़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और इंसाफ के लिए सड़कों के ऊपर आते हैं। आग लगती है और हुकूमत हिल जाती है दोस्तों, सिर्फ एक इंसान के इनकाउंटर के ऊपर। और दूसरी तरफ हमारे राव अनवर साहब जो कि 444 लोगों को कत्ल करके अब पाकिस्तान के अंदर मज़े की और आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे दोस्तों। राव अनवर वो हैं दोस्तों जिनको ब्रिटेन के अंदर और अमेरिका के अंदर बैन भी कर दिया गया है और उन पर यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने 444 लोगों को कत्ल किया हुआ है दोस्तों। मगर पाकिस्तान के अंदर अदालत का निज़ाम देखिए दोस्तों, 444 कत्ल करने के बाद राव अनवर आज आज़ाद हो गया। हमारा मीडिया इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा और ना ही सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स और ना ही दूसरे लोग इस चीज़ पर बात करते हैं। आइए दोस्तों इस चीज़ को उठाएं ताकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान की अदालतों को ये पता लगे कि पाकिस्तान की आवाम रूल ऑफ लॉ चाहती है और इंसाफ का निज़ाम चाहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको मेरा ये नेक, अच्छा और भला काम पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।